हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग झारखंड करंट अफेयर देखेंगे। उसके पहले यदि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं आज का करंट अफेयर। पहला, झारखंड सरकार राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू किया है। प्रोत्साहन राशि के रूप में 2 लाख रुपये आवंटित किए जाएंगे। प्रोत्साहन योजना जो विधवा के लिए शुरू किया गया है झारखंड सरकार द्वारा, उसमें 2 लाख रुपये आवंटित किए जाएंगे। इससे पहले नवनियुक्त मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार का पहला बजट पेश किया गया। आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट 1.28 लाख करोड़ रुपये आंका गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने झारखंड में 35,700 करोड़ रुपये का परियोजनाओं का उद्घाटन किया। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। पीएम मोदी ने धनबाद में उर्वरक, रेल, बिजली और कोयला क्षेत्रों में 35,700 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। दूसरा पॉइंट, मुख्य आकर्षणों में रोजगार सृजन के लिए सिंदरी उर्वरक संयंत्र को पुनर्जीवित करना और कृषि को बढ़ावा देने के लिए यूरिया उत्पादन बढ़ाना शामिल है। यह कनेक्टिविटी के लिए रेल विस्तार और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसका लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत बनाना है। तीसरा क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने किया 1.28 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश। झारखंड सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1.28 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपये और राज्य खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 5 लाख अतिरिक्त लाभार्थियों का कवरेज कर दिया गया है। नवगठित चंपई सोरेन सरकार का यह पहला बजट था जो इस वर्ष 2024-25 के लिए पेश किया गया है। झारखंड में मध्याह्न भोजन के लिए केंद्रीकृत अक्षय पात्र रसोई का उद्घाटन किया। राज्यपाल, झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने स्कूल में उपस्थिति बढ़ाने में इसकी भूमिका पर जोर देते हुए हजारीबाग में केंद्रीकृत अक्षय पात्र रसोई का उद्घाटन किया। राधाकृष्णन ने पोषण और शिक्षा के बीच महत्वपूर्ण संबंध को पहचानते हुए छात्रों की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करने के लिए रसोई की क्षमता पर प्रकाश डाला। यह रसोई लगभग 800 स्कूलों में 1 लाख छात्रों को दोपहर का भोजन परोसने के लिए तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन के लिए अर्हता आयु कम कर दी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन समूहों में उच्च मृत्यु दर और बेरोजगारी का हवाला देते हुए आदिवासियों और दलितों के लिए पेंशन की आयु 60 से घटाकर 50 कर दी है। इस पहल में बुजुर्गों, 18 वर्ष से ऊपर की विधवाओं, विकलांग व्यक्तियों को शामिल किया गया है। हेमंत सोरेन की सरकार ने 4 वर्षों के भीतर 36 लाख व्यक्तियों को पेंशन प्रदान की है, जिसमें से ज़्यादातर 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, जो पिछले 20 वर्षों में 16 लाख से तेज वृद्धि है। सीएम हेमंत सोरेन ने महिला एशियाई चैंपियनशिप 2023 के महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का शुभारंभ का अनावरण किया। कहाँ किया है? तो धुरवा, रांची में किया गया, जिसका शुभंकर किया था जूही नाम का शुभंकर। बेतवा नेशनल पार्क के लोकप्रिय हाथी से प्रेरित है। इस कार्यक्रम ने टूर्नामेंट के लिए ट्रॉफी टूर का शुभारंभ को भी चिन्हित किया। झारखंड ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जा दिया।
झारखंड सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन योजना को मंजूरी दी, जिससे प्रति माह 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त लाभ के लिए झारखंड में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी पिछड़ा वर्ग श्रेणी में शामिल किया गया है। मतलब झारखंड में ट्रांसजेंडर को ओबीसी के अंतर्गत रखा गया है। पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए ट्रांसजेंडरों को उपायुक्त कार्यालय से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। इसके लिए उपायुक्त से प्रमाण पत्र का जरूरत पड़ेगा। झारखंड आरएसएस पेंशन योजना में ट्रांसजेंडर व्यक्ति को शामिल किया। झारखंड सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को अपनी सार्वभौमिक पेंशन योजना, राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में जोड़ने का निर्णय लिया है। इस पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए ट्रांसजेंडर को उपायुक्त कार्यालय से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है और उनके पास मतदाता पहचान पत्र है यानी वोटर आईडी है, तो वे इस योजना के लिए पात्र होंगे। अगला क्वेश्चन है, झारखंड ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए विधेयक पारित किया। विधेयक का उद्देश्य नकल और प्रश्न पत्र लीक के मुद्दों का समाधान करना है, लेकिन यह विधेयक अभी काम नहीं आ रहा। अभी तो फिलहाल जेएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें तो पेपर लीक हो गया, पीजीटी का एग्ज़ाम था उसमें भी धांधली हो गया। तो चलिए हम लोग को तो पढ़ाई करते रहना है, सरकार अपना काम करती रहेगी। नकल करते हुए पेपर लीक में शामिल पाए गए अभ्यर्थियों पर कड़ी सजा दी जाएगी। सजा में 3 साल की कैद और 5 साल के जुर्माना शामिल है। जुर्माना न देने पर 9 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 24 मई 2023 को रांची में झारखंड के उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन किया। नया भवन आधुनिक सुविधाओं और अत्याधुनिक भौतिक बुनियादी ढांचे से युक्त है और पूरे परिसर को ऊर्जा संरक्षण को ध्यान में रखकर बनाया गया है। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 में हुई थी और इसका अधिकार क्षेत्र झारखंड राज्य पर है। झारखंड सरकार ने शुरू की एयर एम्बुलेंस सेवा। झारखंड सरकार ने रांची और 6 अन्य केंद्रों से एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की। टोटल 7 केंद्रों से एम्बुलेंस सेवा शुरू की। इस कदम से विभिन्न राज्यों के स्थित उच्च चिकित्सा केंद्रों को जोड़कर गंभीर रूप से बीमार लोगों को इलाज की सुविधा मिलेगी। एयर एम्बुलेंस सभी को प्रतिस्पर्धी मूल्य पर उपलब्ध कराई जाएगी। एविएशन डिपार्टमेंट ने रेड बेड प्राइवेट लिमिटेड के साथ करार किया है। एविएशन डिपार्टमेंट ने रेड बेड प्राइवेट लिमिटेड के साथ करार किया है। झारखंड में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया 31 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन। तो देखते हैं आगे पहला पॉइंट। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को 23 मार्च 2023 को झारखंड में 13,200 करोड़ रुपये की 31 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। परियोजनाओं में वाराणसी रांची आर्थिक गलियारा, जमशेदपुर में डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर और बोकारो उज्जैन मोरे गोला और मांझी एक्सप्रेसवे, इन परियोजनाओं का तहत कुछ महत्वपूर्ण सड़क शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, सीपी राधाकृष्णन बने झारखंड के नए राज्यपाल। तो ये तो आप लोग को मालूम ही है कि सीपी राधाकृष्णन 18 फरवरी 2023 को ही झारखंड के 11वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं और इनको जो शपथ दिलाए हैं वो झारखंड के चीफ यानी मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह ने दिलाई थी। उन्होंने रमेश बैस का स्थान लिया, जिन्होंने जुलाई 2021 से झारखंड के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था।
राधा किशन तमिलनाडु के कोयम्बटूर से 2 बार लोकसभा सदस्य हैं। गृह मंत्री ने झारखंड में नैनो यूरिया संयंत्र की आधारशिला रखी। गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के देवघर जिले के जसीडीह में 400 करोड़ रुपए के इफ्को नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी। भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड IIFFCO इफ्को की यह 5वीं उर्वरक इकाई है। अमित शाह ने झारखंड के देवघर जिला में जो नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र का आधारशिला लगा हुआ भारत का 5वां उर्वरक इकाई है। उर्वरक संयंत्र लगभग सालाना 6 करोड़ नैनो यूरिया की बोतलों का उत्पादन करेगा और झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के किसानों को उर्वरकों की आपूर्ति करेगा। झारखंड ने प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया। यह सर्वे 24 जिले के 11,000 घरों में किया जाना है। इसका उद्देश्य राज्य में प्रवासियों और प्रवास पर्यटन का एक मजबूत डेटाबेस तैयार करना है। सर्वेक्षण के परिणामों का उपयोग उच्च स्तरीय नीति बनाने के लिए किया जाएगा। सर्वेक्षण में आने वाले प्रवासियों, बाहर जाने वाले प्रवासियों, प्रवासियों के जीवन की गुणवत्ता, प्रवासियों की मानसिकता को समझने आदि के बारे में जानकारी एकत्रित की जाएगी। पूर्व माओवादियों का गढ़ बूढ़ा पहाड़, जो कि उग्रवादियों माओवादियों का बहुत बड़ा क्षेत्र है, का दौरा करने वाले पहले मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन ने 27 जनवरी 2023 को बूढ़ा पहाड़ का दौरा करने वाले झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने। सुरक्षा बलों ने अप्रैल 2022 की शुरुआत में शुरू किए गए 3 विशेष अभियानों के माध्यम से क्षेत्र को माओवादियों की पकड़ से मुक्त कराया। बूढ़ा पहाड़ कौन सा जिला में है? लातेहार और गढ़वा जिलों के रांची से लगभग 150 किलोमीटर दूर स्थित है। बूढ़ा पहाड़ लातेहार और गढ़वा में फैला हुआ है। झारखंड सरकार ने किसानों के लिए शुरू की जल संरक्षण योजना। झारखंड सरकार ने 2022 में सूखे का सामना करने वाले किसानों को लाभान्वित करने के लिए 467.32 करोड़ रुपये के परिपक्व के साथ एक जल संरक्षण योजना शुरू की है। योजना के तहत राज्य के 24 जिलों के सभी प्रखंडों में 2133 तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाएगा और 2795 रिसाव टैंक बनाए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य राज्य के सूखा प्रभावित किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना है। हम लोग जानते हैं झारखंड का स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाते हैं, तो झारखंड का स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाया गया। यह दिन आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन को वर्ष 2000 में बिहार से अलग कर झारखंड बनाया गया था, जिसमें बिहार टोटल एरिया का लगभग 46% झारखंड राज्य में है। झारखंड भारत में खनिज संसाधनों का लगभग 40% से अधिक का योगदान देता है। यह क्षेत्रफल के हिसाब से 15वां सबसे बड़ा राज्य है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है झारखंड का भी फिलहाल में। तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।